हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका शुक्ला एजू गैलेक्सी में। आज आपके लिए इंग्लिश बोलचाल की भाषा के लिए लिखने पढ़ने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उपयोगी वीडियो लेकर आया हूं। आप इसे समझने के लिए अंत तक जरूर देखें। अब आज आप ढेर सारे सेंटेंस देखते होंगे जिसके वाक्य के अंत में है मुझे ये काम करना पड़ता है या मुझे ये काम करना है, मुझे किताब पढ़नी है या मुझे किताब पढ़नी पड़ती है। अब इन दोनों के अलग-अलग कंडीशन है, अलग-अलग सिचुएशन है। अलग सिचुएशन में अलग-अलग नियम भी होंगे। ये आपको मोस्टली बताए नहीं जाते हैं। दोनों को आपस में कन्फ्यूज़ करके दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम इसी का उपयोग पढ़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए मुझे किताब पढ़नी है। अब मुझे किताब पढ़नी है, अब मुझे किताब पढ़नी पड़ती है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में मामूली सा अंतर ये होता है, मुझे किताब पढ़नी है मतलब ये मेरी इच्छा है। मैं चाहता हूँ किताब पढ़ना, ये मेरी मनपसंद है। और दूसरा है मुझे किताब पढ़नी पड़ती है। इसका मतलब कोई तो पढ़वाता है या मैं मजबूर किया जाता हूँ। ये अपनी इच्छा से मैं नहीं करता। उसी तरह अगर पास्ट में देखें, मुझे किताब पढ़नी थी, माने मैं किताब पढ़ना चाहता था, इसलिए मुझे किताब पढ़नी थी। ये मेरी इच्छा है, ये मेरा मनपसंद है कि मुझे किताब पढ़नी थी, मैं पढ़ना चाहता था, ठीक है? लेकिन अगर मैं ये बोलूँ मुझे किताब पढ़नी पड़ती थी, मुझे बाज़ार जाना पड़ता था, मुझे सुबह में उठना पड़ता था। अगर ऐसे सेंटेंसेस मिल जाते हैं, इसका मतलब ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी इच्छा के खिलाफ है। मेरी इच्छा तो नहीं है कि मैं बाज़ार जाऊँ, लेकिन मुझे बाज़ार जाना पड़ता था। अगर इस कंडीशन में ऐसे सेंटेंसेस आ जाएँ, तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, अगर प्रेज़ेंट में है, अगर कोई काम आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं, प्रेज़ेंट में है, तब वहाँ पर हम लगाते हैं इज़ टू, एम टू, आर टू, पास्ट में वाज़ टू, वेयर टू और मजबूरी में हैज़ टू, हैव टू और हैड। अब आइए हम कुछ सेंटेंस देखते हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल देखते हैं। यहाँ 4 बॉक्स बने हुए हैं। पहले बॉक्स आप देखें, मुझे स्कूल जाना है, रवि को पत्र लिखना है, सीमा को झाड़ू लगानी है। अब इसमें साफ ज़ाहिर है, मुझे स्कूल जाना है मतलब मैं जाना चाहता हूँ। रवि को पत्र लिखना है मतलब पत्र लिखना है वो चाहता है। सीमा को झाड़ू लगानी है मतलब लगाना चाहती है। घर की बात होती है। लेकिन अगर इसको मैं यूँ बोलूँ, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, माने मेरी इच्छा नहीं है, कोई मजबूरी है। रवि को पत्र लिखना पड़ता है, कोई कह रहा होगा, मजबूर कर रहा होगा। सीमा को झाड़ू लगानी पड़ती है। एग्ज़ैक्टली इसी तरह पास्ट में मुझे स्कूल जाना था, माने मतलब मैं जाना चाहता था, मेरी इच्छा थी, मेरा मनपसंद स्कूल जाना। रवि को पत्र लिखना था, माने वो लिखना चाहता था। सीमा को झाड़ू लगानी थी, मतलब झाड़ू लगानी चाहती थी। और लेकिन मुझे स्कूल जाना पड़ता था, मतलब ये मेरी मजबूरी थी। यहाँ पर हम अलग नियम लगाएँगे। मुझे स्कूल जाना था और मुझे स्कूल जाना पड़ता था। इन दोनों में अंतर है। दोनों में बहुत अंतर है। उसी अंतर को आज इस वीडियो में समझिए, भरपूर प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आज का वीडियो आपके लिए कितना कामगर हो सकता है। उसी प्रकार से रवि को पत्र लिखना पड़ता था। रवि चाहता नहीं था, उसे पत्र लिखवाया जाता था, लिखना पड़ता था इसलिए। सीमा को झाड़ू लगानी पड़ती थी, मतलब सीमा मजबूरी में लगाती थी, उसकी इच्छा नहीं थी। तो इन सारे सेंटेंसों को समझने के लिए आइए हम लेकर चलते हैं आपको अगले चार्ट में। ये रहा आपके सामने अगला चार्ट। जब कोई अपनी इच्छा से काम करता है प्रेजेंट टेंस में, तो क्या बोलते हैं? मुझे स्कूल जाना है, मुझे पत्र लिखना है, मुझे किताब पढ़नी है, मुझे दरवाज़ा खोलना है, मुझे बाज़ार जाना है। ऐसे में क्या करते हैं? यहाँ पर आप इज़ टू, एम टू, आर टू का उपयोग करते हैं। अब इसका आप नियम देखिए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या है? इज़ टू, एम टू, आर टू। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए इज़ टू लगाएँगे, प्लूरल में आर टू लगाएँगे और आई के लिए एम टू का उपयोग करेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे स्कूल जाना है। अब यहाँ देखें मुझे माने मैं, ये सब्जेक्ट है। इसका क्या होता है? आई। अब आई है तो सिंगुलर ही, लेकिन इसके जैसा हम मोस्टली प्लूरल जैसा बर्ताव करते हैं।
इसलिए आई के साथ में आपने क्या यूज किया है, हैव टू, आई हैव टू। अब वर्ब आपको बेस फॉर्म में लेना है, प्रेजेंट फॉर्म में लेना है, क्या हो गया जाने का, गो। आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है। इस प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कैसे। उसे अंग्रेजी सीखनी है। अब देखिए उसे के लिए आप ही का भी यूज कर सकते हैं, सी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी के सेंटेंस से जेंडर का आभास नहीं हो पा रहा है। उसे अंग्रेजी सीखनी है। अब उसे में ही या सी, आपने हमने यहाँ पर सी लिया है। अब सी सिंगुलर है, इसलिए आप क्या लगाएंगे, इज टू, सी इज टू। और सीखने की इंग्लिश होती है लर्न, लर्न का फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, तो हो गया उसे अंग्रेजी सीखनी है, मतलब सी इज टू लर्न इंग्लिश। सेकंड देखें, हमें दूध पीना है। हमें, हम, वी आपका प्लूरल नंबर प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है। अब प्लूरल में आपको क्या लगाना है, आर टू, प्रेजेंट में है ना, तो वी आर टू। और पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक, ड्रिंक का फर्स्ट फॉर्म आपने ले लिया है, वी आर ड्रिंक टू मिल्क। उसी प्रकार से सीमा को टीवी देखनी है, सीमा इज टू वॉच टीवी। इस प्रकार से आपका ये प्रेजेंट टेंस हो गया। अब अगर आपके सेंटेंस में आता है पास्ट में, मुझे वहां जाना था, पढ़ना था, लिखना था, आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, और सब्जेक्ट के आधार पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब होगा वाज टू, और प्लूरल के लिए वेयर टू। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, मुझे घर जाना था, मुझे घर जाना था। आई सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, वाज हो गया, आई वाज टू। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, आप जानते हैं फर्स्ट फॉर्म। आई वाज टू गो टू होम, मुझे घर जाना था। दूसरे, लड़कों को खेलना था, लड़कों मीन बॉयज, प्लूरल है ना, आप वर टू लगाएंगे, बॉयज वर टू प्ले। लड़कों को खेलना था, बॉयज वर टू प्ले। इस प्रकार से आपने जो इच्छा से काम करना होता है, आपने प्रेजेंट और पास्ट दोनों का देख लिया। अब आइए देखते हैं ऐसे काम जो मजबूरी में किए जाते हैं, जो हमें करना तो नहीं था फिर भी करना पड़ता है, करना पड़ता था, ऐसे वाक्यों में हम कैसे करेंगे। जब कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है दोस्तों, वह आपका प्रेजेंट में हो सकता है या तो पास्ट हो सकता है। जैसे मुझे काम करना पड़ता है, ये प्रेजेंट में है, मुझे काम करना पड़ता था, ये पास्ट में है। अगर आपका प्रेजेंट में है, मुझे काम करना, मजबूरी में कोई काम करना पड़े प्रेजेंट में, तो आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा हैज टू और हैव टू। हैज टू का यूज करेंगे जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके लिए आपको हैव टू का यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर सेंटेंस आपका पास्ट में है, जैसे मुझे स्कूल जाना था, जाना पड़ता था, तो यहां पर क्या करेंगे, हैड टू का यूज करेंगे। मुझे काम करना पड़ता था, ये हैड टू का उपयोग करेंगे। तो पास्ट में सिंगुलर और प्लूरल का कोई भी इश्यू नहीं है। सिंगुलर प्लूरल के लिए आपको सिर्फ प्रेजेंट में देखना पड़ेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज टू का यूज होगा, और प्लूरल के लिए हैव टू का यूज होगा। आइए और अच्छे समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ लेकर चलता हूं। जब कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है या था, तो आप क्या करेंगे, अगर करना पड़ता है तो आपने सीखा हैज टू हैव टू, और करना पड़ता था उसके लिए हैड टू। आपका नियम देख लीजिए, रूल क्या है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे, सिंगुलर के लिए प्रेजेंट में, सिंगुलर के लिए हैज टू का यूज करेंगे, प्लूरल के लिए हैड टू का यूज करेंगे। अगर वही सेंटेंस पास्ट में है तो हैड टू का, ध्यान रखना प्रेजेंट और पास्ट के झंझट में पड़े बिना आपको यहाँ पर V1 वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में ही लेकर के ऑब्जेक्ट लिखना है। एग्जांपल देखें, मुझे रोज ऑफिस जाना पड़ता है, मतलब ये काम मजबूरी में किया जा रहा है, इच्छा से नहीं। मुझे रोज ऑफिस जाना पड़ता है। अब मुझे की इंग्लिश क्या होती है, आई। आई के साथ आप प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब यहां लेंगे, हैव टू। आई हैव टू, जाने का गो फर्स्ट फॉर्म में, ऑफिस डेली, मुझे रोज ऑफिस जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू ऑफिस डेली। दूसरा है उसे खाना पड़ता है। अब उसे के लिए मैं बता चुका हूं, यहाँ पर आप ही का भी यूज कर सकते हैं, सी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों में लिख दिया है,
ही या सी। अब ही या सी आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे, हैज टू लगाएंगे। सी या ही हैज टू ईट। इस तरह से आपने प्रेजेंट और पास्ट यहाँ का दोनों का सेंटेंस देख लिए हैं। अब और कुछ एग्जाम्पल, रवि को सुबह उठना पड़ता था। रवि सिंगुलर है और सिंगुलर में आप पास्ट में है ना, तो इसमें हैड टू ही करेंगे। रवि हैड टू राइज इन द मॉर्निंग। रवि को सुबह में उठना पड़ता था। दूसरा है, तुम्हें बाजार जाना पड़ता था, मतलब तुम ये काम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हो, मजबूरी में कर रहे हो। मजबूरी के लिए आप क्या लगाते हैं पास्ट में, हैड टू। अब हैड टू, अब यू यहाँ पर आपको सिंगुलर या प्लूरल देखने की आवश्यकता नहीं है, पास्ट में हमेशा हैड टू ही लगेगा। यू हैड टू गो टू मार्केट। ये दो सेंटेंस और आपके हो गए। इस तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल आप देख करके खुद बनाने का प्रयास कीजिए, लिख करके, पढ़ करके, बोल करके, अपने मन से प्रैक्टिस करके, ताकि ये आपको अच्छे से कन्फर्म हो। तो अब तक आप लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट में दोनों प्रकार सेंटेंस देख लीजिए, लेकिन अगर यही सेंटेंस आपको फ्यूचर मिल जाए, जैसे मुझे काम करना पड़ेगा, कब, मजबूरी में। जब कोई काम मजबूरी में करना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर में होगा, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा नियम वही है पहले जैसा, थोड़ा सा अंतर है। पहले आप सब्जेक्ट लेते हैं और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आप विल का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल। और यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल जैसी कोई बात नहीं होती है, इसलिए यहाँ हमेशा हैव टू का यूज करेंगे। हैव टू के तुरंत बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस देखें, उसे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस आपको सुनकर के लग रहा होगा ये काम मजबूरी में किया जाने वाला है, ये काम मजबूरी में ही किया जा रहा है, उसे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। अब उसे स्कूल छोड़ना पड़े, क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, उसे, ही या सी दोनों कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल जैसा कोई इश्यू तो भाई है नहीं, आप विल लगा दिए। विल के बाद आपने हैव टू का यूज कर दिया। हैव टू के बाद में जाना, छोड़ना, छोड़ने की इंग्लिश क्या होती है, लीव, और ऑब्जेक्ट स्कूल हो गया। सेंटेंस का आंसर क्या होगा, उसे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। ही विल हैव टू लीव द स्कूल। ही विल हैव टू लीव द स्कूल। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हो गया। अब थोड़ा सा फिर हम रिवाइज कर लेते हैं एक चार्ट जो आपने पहले देखा था। जब आपके सेंटेंस में करना है माने भी इच्छा से, तब वहां पर इज टू, एम टू, आर का यूज करेंगे। लेकिन करना पड़ता है जब कोई काम मजबूरी में करवाया जाता है, अब वहां पर सिंगुलर के लिए हैज टू, प्लूरल में हैव टू। अब पास्ट की बात करें, करना था, इच्छा से करना था, तो वाज टू या वर टू। सिंगुलर में वाज टू, प्लूरल में वर टू, और पास्ट में हैड टू का यूज करके हम सेंटेंस को पूरा कर लेते हैं। और ये चार्ट आप हमेशा अपने पास रखें, देखते रहें, प्रैक्टिस करें, इससे आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी होगी। अब आपने आज समझ गए होंगे, करना था, करना है, करना पड़ता था, करना पड़ता था, इनमें क्या बेसिक अंतर है, क्या मूलभूत अंतर है। एक काम होता है जो अपनी इच्छा से करना पड़ता है, अपनी इच्छा से किया जाता है, वहां इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वेयर टू का यूज करेंगे। और दूसरा काम ये होता, कंडीशन ये होती है, जब कोई काम मजबूरी में करना पड़े, वहां पर क्या, हैज टू, हैव टू, हैड टू। और फ्यूचर के लिए आपने देख लिया है, फ्यूचर में क्या करेंगे, आप वहां पर चार्ट देख रहे हैं, सब्जेक्ट, इधर एक चार्ट और आप सामने है, इसका याद कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में हैज टू, हैव टू, और पास्ट टेंस में हैड टू का यूज करके हम अपना पूरा कर लेते हैं।